2023 में हिमाचल प्रदेश में जो आपदा आई थी उसके जख्म भरे भी नहीं थे कि 2025 में सिराज घाटी को जो प्राकृतिक आपदा है उसने अपना निशाना बनाया। सिराज घाटी वो घाटी है जहां पर मंडी का सबसे ज़्यादा सेब उत्पादक किसान रहता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इस तरीके के जो सेब के बागान हैं वो यहाँ पर होते हैं। और अगर हम बात करें तो सालाना तकरीबन 5 से 6 लाख जो पेटियां हैं वो सेब की यहाँ से जाती हैं। तो इतना जो उत्पादक सेब के लिहाज से महत्वपूर्ण इलाका है वो इस बार प्राकृतिक आपदा और जो बादल फटा उसके वजह से बहुत सारे सेब के बागान बह गए, बहुत सारे किसान सड़क पर आ गए। अभी जो सेब की खेती होती है ये काफ़ी महंगी खेती होती है। युधिष्ठिर जी हमारे साथ में हैं, सेब उत्पादक किसान हैं और 2023 में इनके जो सेब के बागान थे बहुत नुकसान हुआ था। तकरीबन 300 से 400 जो पौधे होते हैं सेब के वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए थे। 2023 में जब आपदा आई थी युधिष्ठिर जी, तो आपका कितना नुकसान हुआ था और सरकार की तरफ से आपको कितना मुआवजा मिला था? सर हमारे तो गए थे 50 एकड़ पेड़ पर, हमारे परिवार के गए थे 300-400 पेड़। तो मेरे को आए 7 रुपये, बाकी मेरे जो सबसे बड़ा ब्रदर है उसको आए 137 रुपये। हमने लिए नहीं सर वो। 7 रुपये केवल? पता नहीं अब क्यों, क्या सरकार का हो गया नहीं पता सर, क्या कि सिस्टम है क्या है सरकार का। तो इस बार भी जो प्राकृतिक आपदा आई है बहुत सारे सेब के बागान बह गए हैं, तो कितना सर उसमें मेरे जो है अपने 280 रुपये हाई डेंसिटी गए हैं, 280 पेड़, और जो है मेरे 60 पेड़ बहुत बड़े गए हैं। ये जो ब्रदर है इनके भी ऊपर से बगीचा साथ है, इनके 300 गए। ये 4 ब्रदर है, शिव कुमार है, ताराचंद है, प्रेम सिंह है, जयवर्धन है, और हमारा कुल मिला के 700-800 का मतलब 1000 से ऊपर कार्टन चला गया। अब हम क्या गुहार लाए सरकार से, पिछले नहीं मिला आगे क्या मिलेगा। हम तो सरकार से अब ये चाहते हैं कि सरकार कम से कम केसीसी के बारे में तो सोचो, हमने 10-10 लाख की बनाई हुई है। अच्छा, तो कर्जा भी आप लोगों को बहुत सर, बिना केसीसी से होता नहीं है। 2022 से पहले जो है इस जाड़ी है, इसमें जो है सब्सिडी मिलती थी 90%। 2022 के बाद कोई भी नहीं मिल रही है। हर 5 साल बाद ये बदलनी पड़ती है ये जाली। हाँ जी हाँ जी। और इसकी कॉस्ट रहती है सर 30 से लेकर 40 रुपये स्क्वायर फुट। अच्छा। और उसके बाद जो है खाद डालनी पड़ती है। बगीचे का क्या पता हो कि ना हो, यदि जाड़ी नहीं डालेंगे तो ओड़ा तो हर साल गिरता है। अच्छा। फ्लश फ्लड भी हर साल आता है। इस बार तो यहाँ से लेकर जितने सिराज का है 20% जो है नुकसान हुआ है, और 20% फसल नुकसान हुआ। और अभी तो सारे बाग बगीचे लोगों के देखो फसल तैयार है, सारी फसल जितनी तैयार है, ये कैसे भेजेंगे मंडी में हम? रास्ते ही कट गए हैं। रास्ते कट है, और सड़कें जो है सरकार भी कहाँ तक, हमने जो सड़कें निकाली वो है बिल्कुल ब्लॉक लेवल की सड़कें निकाली हुई है। अच्छा, एक चीज़ और है, सिराज घाटी ना सिर्फ सेब बागान के लिए बल्कि फूल भी यहाँ पर तमाम सारे होते हैं। ग्रीन हाउसेज लोगों ने बना रखे हैं। आपने भी जयवर्धन जी ग्रीन हाउस? बिल्कुल, मैं पिछले 2007 से फूलों की खेती कर रहा हूँ। तो पीछे भी हमारे 2014 में भी स्नोफॉल से क्रश हो गए थे, बट सरकार की तरफ से तो हमें कोई एड नहीं मिली। तो साथ ही साथ क्या था कि बैंक में जैसे लोन केसेस चले थे, तो वहाँ उल्टा बैंक वालों ने हमें कोर्ट में डाल दिया कि हमें तो पैसे चाहिए। हमने तो ठीक ग्रीन हाउस के पैसे दिए थे, अगर आपका गिर गया। हमने तो यही गुहार लगाई थी उनसे कि थोड़ा सा हमें साल भर का टाइम दे दिया जाए, तब ताकि हम आगे आने वाले टाइम में पैसा दे सके। अभी रिसेंटली भी मैंने कुछ 7-8 लाख रुपए कर्जा लिया हुआ, कुछ लोगों से लेकर के या कुछ बैंकों से लेकर के कर्जा लिया। अभी आज प्लांटिंग हो रही है, लास्ट प्लांटिंग हो रही है, क्योंकि कार्नेशन फूलों का खेती बहुत महंगी खेती है। उसके लिए हमने काफ़ी पैसा लगाया। अब तो चलो सरकार दे तो नहीं सकती, इतना पैसा नहीं दे सकती, बट हम चाहते हैं कि अगर थोड़ा सा जैसे जो भी है हमारा मतलब इंटरेस्ट वगैरह उसमें थोड़ा सा साल भर के लिए रिलैक्सेशन हो जाए। नहीं तो बैंक वाले तो चिट्ठियाँ निकाल देते, फ़ोन कर देते, या इधर आओ उधर आओ कुछ कर देते, क्योंकि जब हमारे पास कोई सोर्सेज नहीं रहे तो हम कैसे दे पाएंगे उन चीज़ों को। और साथ ही साथ हमारा घर भी बह गया, गाड़ी भी चला गई है, सब कुछ चीज़ें चली गई है। तो हम तो चाहते कि चलो अगर साल भर अगर मतलब हमसे इंटरेस्ट ना मांगे, उस पैसे को ना मांगे, देना तो पड़ेगा, देना हमने भी ईमानदारी से देना, बट थोड़ा सा हमें टाइम मिले तो हम मतलब उसको थोड़ा सा हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, आपको कितना पिछले बार मुआवजा मिला था 2023? नहीं, हमें नहीं मिला, क्योंकि हमारे भाइयों के ऊपर बगीचे थे, हमारे बगीचे नीचे थे, हमें नहीं मिला वो। तो ये आप देखिए, ये सेब उत्पादक किसान हैं और बहुत सारी परेशानियां हैं। सर एक बात ऐसी है कि हमारा जो है 3 लाख तक इंटरेस्ट होता, 7%।
3 लाख से ऊपर जितनी भी केसेज हुई तो उसका होता 11% ब्याज। यदि वो साल में नहीं बदली तो 13-14% पहुँच जाता है। इस बार तो हालत ख़राब है। यदि सरकार चाहे तो KCC का जो 1 साल का ब्याज भी माफ़ कर सकती है। किसान के लिए वो भी बड़ी बात होगी। यदि हमसे नहीं लेंगे तो बैंक वाले नहीं लेंगे तो हम स्टेबल तो हो जाएंगे, नहीं तो हमारे तो हालत ख़राब है सबके, यहाँ से ऊपर जितने भी किसान हैं। नहीं, बहुत बुरा हालत है। मैंने भी तमाम सारी जगहों का गए हैं हम लोग और देखा है कि किस तरीके का सेब के बागान को नुकसान पहुंचा है। ये जो आप पौधे देख रहे हैं ये आसान नहीं है इनको उगाना, इसमें तमाम सारी तकनीक लगती है, बहुत सारा मेहनत लगती है और कई जो है वो साल लगते हैं इनको तैयार करने में, तब जो है वो सेब आता है और फिर हमारे और आपके घरों तक जाता है। लेकिन सेब के जो किसान हैं वो इस वक्त बहुत भारी परेशानी में हैं। मंडी से जेवियर के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।